ये आदमी ठंड से मरने की कगार पर था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जैकेट उतार कर किनारे रख दी। फिर उसने अपनी पैंट और अंदर के कपड़े निकाल दिए। बाहर का तापमान -30 डिग्री था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और दांत बज रहे थे। उसने एक थैली में बर्फ भरी ताकि उसे पिघलाकर पानी बना सके। ये उसका दूसरा दिन था। वो बर्फीले पहाड़ों में फंसा हुआ था। न खाने को कुछ था और न पीने को पानी। इससे भी बुरी बात यह थी कि वो कुछ समय पहले बर्फ की झील में गिर गया था। जिंदा रहने के लिए उसे अपने कपड़े उतार कर सुखाने पड़े। रात को जब उसने कपड़े छूकर देखे तो वो अभी भी गीले थे। वो बहुत निराश हो गया और जोर से चिल्ला उठा। तभी उसे पहाड़ की चोटी पर एक घर जैसा कुछ दिखा। उसने जल्दी से गीले कपड़े पहने और पास की चट्टानों की दरार में छिप गया। तीसरे दिन सुबह उसने बर्फ को पिघलाकर पानी पिया और चोटी की तरफ चढ़ाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बर्फ में गिरकर बेहोश हो गया। चौथे दिन उसने खुद को चलने के लिए मजबूर किया। उसे डर था कि फिर बेहोश ना हो जाए, इसलिए उसने आंखें बंद करके चलना शुरू किया। आधे रास्ते पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोई घर नहीं था। जो उसने पहले देखा था वो सिर्फ उसका भ्रम था। बहुत दुखी होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ा, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे थे। जब उसने पैंट ऊपर की तो देखा कि मोजे उसकी त्वचा से चिपक गए हैं। उसने उन्हें उतारने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमड़ी का एक टुकड़ा फट गया। उसने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन स्वाद इतना खराब था कि वो खा नहीं पाया, इसलिए उसने वो टुकड़ा बाद के लिए रख लिया। उस रात वो एक पेड़ के नीचे छिप गया। उसने फोन उठाकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन फोन खराब हो चुका था। छठे दिन उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, लेकिन पेड़ों की वजह से पायलट ने उसे देखा नहीं। जब तक वो खुले मैदान में पहुंचा हेलीकॉप्टर जा चुका था। आठवें दिन जिंदा रहने की उम्मीद में उसने अपना ही मांस खा लिया। इस डरावने कदम से उसमें फिर जीने की इच्छा जाग गई। वो चोटी की ओर बढ़ता रहा। आखिर में वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, लेकिन रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। थक कर उसने हार मान ली और रिकॉर्ड बटन दबाकर अपनी मां को अलविदा कहा। तभी रेडियो पर थोड़ी सी आवाज आई। उसका लोकेशन रडार की पकड़ में आ गया था। जल्द ही हेलीकॉप्टर शिखर पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई।